इंडिया में मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी के भाव आसमान छू रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और गुड़गांव जैसी सिटीज में तो 50 से लेके 100 करोड़ तक के अपार्टमेंट बिक रहे हैं। अब घर के भाव इतने ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली रेंट के भाव भी उतने ही तगड़े होंगे। तो अब इस रेंट की इनकम पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा? तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझना बहुत जरूरी है और लास्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक बात समझो कि इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। उसमें आपका घर तो कवर हो ही जाएगा, साथ साथ में कोई बिल्डिंग या फिर कोई शॉप होगी वो भी कवर हो जाएगी। अब ये रेंट इनकम के सामने आपको पहले तो कोई खर्च अलाउ नहीं होगा सिवाय इन 3 खर्चों के। पहला कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के सामने कोई लोन ली है तो वो लोन का इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाएगा। दूसरा, आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स भरा है तो उसको भी अलाउ किया जाएगा। और तीसरा, आपकी नेट रेंट के ऊपर सीधा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। उसके अलावा की जितनी भी इनकम बच रही है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर है और उसको आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना 2 घरों के अलावा जो तीसरा घर है उसको ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है और उसके ऊपर मार्केट के हिसाब से रेंट डिसाइड किया जाएगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगर 2 से ज्यादा आपके पास घर है तो भाई साहब रेंट पे चढ़ा देना, वरना टैक्स तो वैसे भी आने वाला है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप खुद के घर में रह रहे हो या फिर किराए के।